मेरे को भी उसके ऊपर थोड़ा बहुत डाउट था कि क्या करेगा अगर उसका गेमिंग कुछ हुआ नहीं। मुझे लगा कि अगर वो टूर्नामेंट्स खेलने जाएगा और इफ ही गेट्स इन्वॉल्व विद दिस ई गेमिंग या तो फिर कंप्यूटर गेमिंग, इसका पढ़ाई में थोड़ा ध्यान हट जाएगा। For the 10th and the 12th, everyone were very much concerned because he used to play all day long, every day. We were so worried कि पता नहीं ये क्या करेगा. He is not going to do anything in his life. ये मतलब खत्म उसका life. I didn't support him. I used to threaten the owner of the cafe to send him back. If I go from the beginning, it's like जब से बचपन से ही I had a PC in my home, so मेरे को I was exposed to normal single player games from a very young age. तो मैं बहुत FPS games खेलता था, there was बहुत strategic games खेलता ही रहता था. Even when I was like 8, 9, 10 मैं games तो खेलता ही रहा, ऐसा कुछ नहीं था. और मेरे घर से कभी मना नहीं करते थे कि गेम खेलने से. इवन इफ इट वाज लाइक फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, कुछ ना कुछ तो खेलता ही था मैं. ऐसा कभी नहीं बोले घर से कि तू मत खेल वगैरह. गोइंग फॉरवर्ड जब 11 10th स्टैंडर्ड का टाइम आया था, तब जब मॉम डैड देखे थे कि इतना ज़्यादा खेलता है ये बंदा, इतना टाइम देता है इस चीज़ में, कुछ तो उसको भी मन है. मे बी इज नॉट वेस्टिंग हिज लाइफ. तो गोलू ने जब गेमिंग उसने चूज़ किया कि हाँ मुझे गेमिंग करना है, तो आई बिलीव आवर फैमिली हैज़ ऑलवेज बीन सपोर्टिव ऑफ अस ऑफ डूइंग एनीथिंग. कभी भी पापा ने नहीं बोला कि 80% लाओ, 50% लाओ, सिर्फ पास करो, या फिर मतलब यू हैव टू स्टडी, यू डोंट हैव टू become an engineer or anything. When Golu was getting into gaming, I mean, at the very early stages, you can say when he was in childhood, I never had the idea that he would be a gamer or something like that. As usual, he used to play as every child's play with the PC and all. जब मैं 7th स्टैंडर्ड में आया था, तभी ऐसा हो गया था. मैं दिन में 3-4 घंटा खेलता था. और आई गॉट इंट्रोड्यूस टू कैफेज ऑल्सो. तब लोकल कैफेज में मैं थोड़ा बहुत जाना स्टार्ट किया, बट इट वाज लाइक मेरे घर से इतना अलाउ नहीं करते थे तभी कि कैफे जाके खेलना, बिकॉज माई पेरेंट्स ऑलवेज थॉट कि इट पीपल माइट बी गैम्बलिंग ओवर देयर और समथिंग बैड माइट बी हैपनिंग ओवर देयर. ऐसा जैसे कि हम लोग स्काईनेट में खेलते थे, तो पहले क्या होता था, गोलू लाइक मतलब जब स्टार्ट किया था वो सीख रहा था, फिर अचानक से इतने जल्दी वो उठ गया तो मतलब पता ही नहीं चला. तो फिर हम रेगुलरली मतलब यहाँ पर कैफेज में खेलते थे. लाइक वी यूज्ड टू प्ले 4-5 मैचेस एवरी डे. देन वो धीरे धीरे खेलना, पहले ऐसा मतलब होता था कि हम बैलेंस के हिसाब, फर्स्ट प्लेयर बैलेंस, सेकंड प्लेयर बैलेंस. तो गोलू पहले तो पीछे देखता था, फिर 5th आया, फिर 4th प्लेयर बैलेंस आया, फिर ऐसा करते करते वो अच्छा खेलने लग गया. जो सिलचर में है, जो कैफे कल्चर जैसे मैंने बताया, उसमें बहुत सारे डिफरेंट प्लेयर्स थे. सो दे वर लेजेंडरी प्लेयर्स एंड वी यूज्ड टू लुक अप टू देम. यहाँ बहुत पावर कट होता है. हर घर में इन्वर्टर मिलेगा. हर गली के हर घर में किसी जितना भी घर होगा, अगर या 50,000 या 1 लाख 2 लाख जो भी घर होगा, इसमें सबके घर में इन्वर्टर तो होना ही चाहिए. बगैर इन पर किसी के घर में 2-3 इन्वर्टर भी हो जाएगा. पावर कट यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. He was like a Golu Molu boy of the family. Every family has a boy who loves to eat and who loves to just sit and eat and sleep. So he was that kind of a boy. गोलू एज अ पर्सन मतलब वो बहुत ज़्यादा मतलब आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड है. उसको जो लगता है वो बोल देता है. वो मतलब हेजिटेट नहीं करता है. You know, Golu is a kind of guy who is deeply rooted to from where he is, right? So he was always there. You'll find him in the background or in the front. You will always find him there. एक घर के बाहर एक लाइट पोस्ट था, which like made out of steel or something. It made a lot of noise because it was hollow on the inside. तो इसके लिए हम लोग कम्युनिकेट करने के लिए ऐसा करते थे कि
बाहर जाते थे, लाइट पोस्ट के सामने पत्थर लेते थे, पत्थर लेके एक बार मारा तो इट्स टाइम टू गेट रेडी, 2 बार मारा तो इट्स लाइक टाइम टू आ जाओ अभी, और 3 बार मारा तो अभी तक नहीं आया, 3 बार ऐसा टांग 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 करके मारा तो अभी का अभी आ जाओ ऐसा करके। वो एक नंबर का शरारती है, मतलब उसको कुछ ना कुछ तो करना ही है उल्टा सीधा किसी के साथ, चुप नहीं बैठने वाला है। मतलब कुछ इन गेम भी मतलब वैसे ही है, मतलब जैसे उसका कुछ ना कुछ प्ले बनाना ही रहता है उसको, हमेशा उसको कंट्रोल करने से ये उसको बस छोड़ दो मैप में, वो अपना गेम बनाएगा, वैसा करेगा। तो आई थिंक लाइक द रियल गोलू जो इन पर्सन, वो मतलब इनसाइड ऑफ द गेम भी सेम ही है ऑलमोस्ट, मतलब ऐसा। फील कर पा रहे हैं यहाँ पर। A jumping headshot. Look at his smile, man. Look at his smile. This is the land fields. तो क्या हुआ था, मतलब बचपन से हम लोग एक साथ बड़े हुए। We used to do a lot of mischievous things together. Kind of घर में खेलना, मतलब जब हम खेलते थे बॉल से कांच तोड़ दिया हम लोग ने घर का। तो गोलू भी क्या करता था, घर पे एक दिन फुटबॉल का फीवर का वो चल रहा था टूर्नामेंट्स, तो उसने फुटबॉल लेके घर पे टीवी तोड़ दिया एक दिन। तो दिस वे द सम ऑफ मिस्टीवियस थिंग्स वी यूज्ड टू डू अराउंड आवर लोकेलिटी एंड व्हाट आवर होम वाज। वो है ना मुन्ना भाई एमबीबीएस में, वो जो टकला डॉक्टर है ना, टकला डॉक्टर फील नहीं सो अभी भाई, ये बोमन ईरानी माने ही इज सो डम कि उसको उसका नाम भी नहीं पता। लाइक भाई सेलिब्रिटी आके इसको पूछ रहा है, वो ऐसे देख रहा है, क्या है रे भाई तो He's like, I mean, he doesn't even realize कि there's someone around him. इतने focused है, इतने focused है. So there is the saying that goes by the cousins. In any case, whatever it may be, you can always rely on Golu. He's that kind of a guy, that kind of a cousin in our family. So you can always look back to him. You will find him standing right behind you. और बाकी तो हमारा बॉन्डिंग बहुत टाइम से, हम लोग स्कूल डेज से, मतलब हम दोनों ही शरारती थे और दोनों को इतने कंप्लेन आते थे कि दोनों के पेरेंट्स, मतलब टीचर्स, ये मैं सीनियर ये छोटा, तो मतलब हम मेरे को बड़ा गोलू बोलते, इसको छोटा गोलू बोलते, और दोनों एक नंबर शरारती है स्कूल डेज से। तो मतलब सिमिलर है मोर सॉर्ट ऑफ इस एक्सपेक्ट में। एंड देन एज अ पर्सन आई थिंक बहुत ही मतलब जेन्युइन है। आई हैव अ बिग नेबरहुड राइट, सो बहुत बच्चे लोग थे, लाइक मेरे एज के सब लोग थे। तो ऐसा था कि जैसे ही इफ इट्स वेकेशन तो सुबह से शाम, फिर शाम से वापस रात तक, आइदर इफ इट्स फुटबॉल ऑन द डे टाइम तो रात को ऐसा क्रिकेट खेलते थे, या तो और भी अराउंड 9 PM ऐसा लेट नाइट बैडमिंटन भी चालू कर देता था। जब हमने देखा उसको जो पैशन है गेमिंग की तरफ, तो हमने कभी उसको रोका नहीं, बस उसको बोला है कि ठीक है तू गेमिंग कर, बट यू हैव टू ब्रिंग इन गुड मार्क्स, एटलीस्ट नॉट गुड मार्क्स, एट एन एवरेज मार्क्स, दैट यू also make your career as a corporate career or anything career, educational career as a plan B. हिल रेंजर को देखिए, वो रुक ही नहीं रहे, शेरिफ के बदौलत बैक टू बैक पे निकालते चले जा रहे हैं, वो सिंगल टैप्स रुक ही नहीं रहे। लाइटनिंग फास्ट विद 4K पहले राउंड को सिक्योर करते हुए, और ये पहला राउंड गेम जो सामने वाली टीम के ऊपर एक बहुत बहुत बड़ा इंपैक्ट लेकर आने वाला है। देखिए शुरुआत में से हेल रेंजर ने दिला दी थी, उसके बाद थोड़ा सा मन में मलाल रहा कि मैंने उतना ब्राइट होने के बावजूद मैंने किल क्यों निकाला, लेकिन लाइटनिंग फास्ट बोले चलिए कप्तान साहब अगर आप बाहर हुए कोई बात नहीं, मैं वापस तेरा तो वो सिंगल टैप शॉट्स। I know it's very tough for them. Being parents, it's very tough. His mother always, भाई गोलू कब आएगा, वो जीते हारे क्या कर रहा है, ये उनको बॉदर नहीं करता। The only question she has is, गोलू तो दूर गया है, गोलू जैसे मदर्स को होता है ना, खाया है क्या, क्या खा रहा है, कैसा तबीयत खराब हो तो क्या करेगा एंड ऑल दैट ना। तो सब कजिन्स में ना जो लड़के होते हैं तो सबको पता है लड़के इमोशनल नहीं होते, तो गोलू इज नॉट दैट काइंड ऑफ, वो कैसा है, मतलब क्या बोले, अभी बोला ना, ही इज अ किड एंड द इमोशंस व्हिच ही हैज ना, मुझे पता है कि वो अपने मम्मी पापा को लेके कितना टेंशन कर रहा है, बताता नहीं है, पर ही हैज दैट ना इन द बैक ऑफ द माइंड की, क्योंकि ये एक सीरियस मैटर है ना, जो जा रहे हैं आ रहे हैं। तो इवन नाउ ना, ही केम फ्रॉम कोरिया एंड ही इज टेकिंग हिज फादर फॉर ट्रीटमेंट बैक टू बॉम्बे। सो भाई
ठीक है मम्मी पापा है, पर कितने लोग टाइम निकाल के मतलब वो शेड्यूल करके भाई मैं लेके जा रहा हूँ, सो ही इज दैट रिस्पॉन्सिबल. और हाँ, दैट इज शॉकिंग फॉर मी बिकॉज ही वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल एट ऑल. So yeah, he, as I said, he grew up. Cosmic Divide going to be cutting a lot of this audio. Push in. Oh, the full blind lightning fast. He sprays it and gets that. What is that? The confidence from Lightning Fast just to trust that he's going to get someone. तो गोलू ने अभी तक जितना भी अचीव किया है, जितना भी उसने अपने करियर को बढ़ाया है, so he has won so many big trophies, so many big tournaments, and he has played with such big players as opponents, as teammates. So मुझे अभी भी लगता है कि he has scope to become better. I think G, I've been following G since a long time, since their CSGO days. So I think G has been the most consistent org in India. फर्स्ट ऑफ ऑल कि उन्होंने सबसे पहले तो डेथ मेकर को उठाया था, फिर लाइटनिंग फास्ट को उठाया था. सो सिल्चर के बेस्ट टैलेंट्स को उन्होंने लिया है, लाइक जरिया दिया है सिल्चर के प्लेयर्स को आगे बढ़ने का. वरना इतना मतलब स्कोप नहीं है रहता है सिल्चर के प्लेयर्स के पास. बिग थैंक्स टू जी फॉर दैट एंड इट्स डूइंग ग्रेट फॉर देम एज वेल. इन द वाइल्डेस्ट ड्रीम कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि गोलू 20 इयर्स के पहले, मतलब 20 साल, मैंने अपने टीन एज में ही विल क्रैक अ जॉब. From the CS to Velo, many orgs have come and gone, but I think G stick and they always made a good roster. तो जब से जी ज्वाइन किया तब से हम लोग का वैलोरेंट जर्नी स्टार्टिंग में एक ही राइवल था हम लोग का, वो है VLT. फाइनल में वो लोग हम दोनों ही मिलते हैं और स्टार्टिंग में VLT बहुत हराया हम लोग को, बहुत हारते थे. बट I remember the way we worked hard towards winning is like how we tackled them. Now Lightning Fast looking forward to ace of his own, deadliest position known, and yes, he gets it. He's like, you are not the only one, the duelist. God Squad answer back as the duelist of their own, Lightning Fast. Oh, the way he gets off of his chair to celebrate. It is infectious energy here in the Val Classico. I think Global is the most decorated org, I can say, because they have won maximum trophies and they are also the first Indian org to get a slot in the franchise. मेरा हाथ ही नहीं हिल रहा था. ऐसा 5th मैप में मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये गेम खत्म करो अभी. मैं इतना एनर्जी डाउन हो गया था मेरे को. बट आई न्यू कि टूर्नामेंट तो जीत गए भाई, टूर्नामेंट तो हार नहीं सकते. पॉसिबल ही नहीं है टूर्नामेंट हारेंगे हम लोग. मैं स्टार्ट किया था बहुत चिल होके एकदम से. मेरे को पता था कि इतना सोचना जरूरी नहीं है. हार गए तो क्या हो जाएगा, जीत गए तो क्या हो जाएगा, क्या लोग बोलेंगे, क्या तो नहीं बोलेंगे, तो जो भी है तो फर्क नहीं पड़ता ये सब के बारे में. जो खेलना है, खेलने के लिए आया, एंजॉय करने के लिए आया, वही करता हूँ. आई रिमेम्बर जस्ट रनिंग ऑल द मैप, मतलब पूरा मैप ऐसे दौड़ रहा हूँ. बस भाविन जो बोल रहा है ये कर वो कर, मैं बोला हाँ चलो ये करते वो करते, ऐसे ही करेंगे. जस्ट चिल मार के पूरा गेम खेला. आई रिमेम्बर इजीली जीत गए वो गेम. तो जो भी है बहुत एनर्जी डाउन था. मेरे को पता है टीम जिता देंगे, तो टीम ने ऐसे ही खेला अप टू माय एक्सपेक्टेशंस. मैं थोड़ा आराम से खेला वो गेम, बट हम लोग एट द एंड जीत गए. Oh, brilliant shot touch from Kappa. देखिए यहाँ पर इंतजार किया जा रहा था. And Lightning Fast in that hole. Get 2 players down. तीसरा pick भी मिलेगा. Lightning Fast. Fast as lightning. तो अब तो ऐसा टाइम आ गया कि गोलू मेरे को एडवाइस देने लगे तो अच्छा है कि, बट मैं बोलूँगा कि जैसे ग्राइंड कर रहे हैं वैसे ग्राइंड करते रहे और जो मतलब डेडिकेशन है वो दिखाते रहे. एंड आई थिंक जिस तरीके से वो खेल रहा है मेरे को लगता है कि नेक्स्ट 2-3 इयर्स में वो टॉप में ही रहने वाला है और वो टॉप टीम्स के लिए खेलने वाला है. एंड आई थिंक ही नोज उसका अभी स्ट्रेंथ क्या वीकनेस क्या है, बस उसमें मेहनत करते रहे तो ही डेफिनेटली गोना बी, आई थिंक, कंसिस्टेंटली द नंबर 1 प्लेयर इन इंडिया. We pray that he goes not here more, और भी ज़्यादा कंट्रीज में जाए वो, और भी खेले, और भी नाम कमाए in future. मतलब wish me luck मम्मी. मैं बोला हाँ लक तो हमेशा तेरा साथ रहेगा वो तो. He used to share all the videos in the Instagram and the stories ना, so there I found out that चलो इसने जीत लिया. Then मैंने like we are proud of you, we are this and that, we used to send him messages because he is very busy. And when he went into the game and all, so our communication is only text and all, and then weekly once or twice we used to talk over phone. मुंबई लायंस जीते तभी
मतलब बहुत अच्छा फीलिंग था। मतलब ऐसा इतना खुशी एक्सपीरियंस करना इज रियली डिफिकल्ट इन लाइफ। मतलब कैसे बताओ, इट्स लाइक सब ऐसे स्टेज में भाग के आ रहे हैं, ऊपर से कुछ तो पेपर्स वगैरह ग्लिटर्स वगैरह सब गिर रहा है, एंड लाइक यू फील लाइक यू गाइस आर द स्टार ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा कुछ तो फीलिंग आ रहा है, ऐसा पूरा स्टार फीलिंग आ रहा है। पीपल आर कमिंग अप हगिंग यू, इट्स लाइक मतलब वो फीलिंग बहुत मजेदार था। गोलू वही है, मतलब एक ऐसा आदमी है वो इतना सक्सेसफुल हो चुका है, मतलब अमंग मैंने आस कभी भी ना उसने कभी भी वो घमंड या वो कभी नहीं दिखाया है। इनके लाइफ में जो फ्रेंड्स और फ्रेंड्स होते हैं ना, मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। आई रियली थैंक देम। जब भी तुम्हें कुछ ज़रूरत है, जब भी तुम्हें लगता है कि कोई है नहीं, मैं तो हूँ और फैमिली तो है। I think everyone should support him and stay with him, back him, and always support during his down times, not only in his up times. Just keep fragging. I know you have the potential and I know you can do it and I know you will. Also in 2 years, I want to be that person who like people can look up to, देख के बोल सकता है कि growing up I want to be like this person, and like the way he achieved things and the way he didn't give up or something like this. People can just look up to my career or look up to my gaming profile and like think like मेरे को भी वैसे बनना है आगे जाके. So maybe in 2 years I can achieve that. पहले तो लगता था कि घर आ जाएगा बेटा अपना, 2-4 घंटे में घर आ जाएगा। अभी लगता है कि कब घर आएगा, कब वापस आएगा। Hi guys, this is Abhirup Paul Chaudhary. My in-game name is Lightning Fast and I come from a very small village in India. And today I've been given the opportunity to be in Seoul representing India at VCT Pacific. Hope you guys support us and see you guys in chat. G Fighting. A champion, ain't nothing that can't be done. Oh yeah.